नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए ऐश्वर्या कपूर ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की कैसे कुटाई की। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर शुरू करते हैं असली कुटाई। ऐसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। प्रियंका भारती जी, आप जमीन में काम करने वाले लोगों, आप एक्टिविस्ट लोगों और आप चुपचाप आपको देखते रहे तो मत देखिए ना। बोलिए आप लोग। विषय पर बोलना इन लोगों को आता नहीं है ना, इस वजह से विषय पर बोलेंगे तो इनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। आपने इतने साल एक्टिविज्म कहां किया है? पटना में? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1,01,000 से ज्यादा? अरे प्लीज, नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब देश के लोगों को तय करना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे जरूरी चीज यानी वोटर लिस्ट का अपडेशन, वेरिफिकेशन, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उस सवाल पर सचमुच कोई नियत गंभीरता से है या फिर कुछ भी, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया, अच्छा वो कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अच्छा तो कुछ और ऐसी साजिश। मतदाता सूची की वेरिफिकेशन में पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार ही होता रहा है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सारी एजेंसी बंद कर दें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब कुछ बंद कर दे। करे क्या, मुझे ये तो समझाओ। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं प्रियंका भारती जी कि अगर इस देश की जनता ये ठान ले कि फॉर अ सेकंड ठान ले, आंख बंद कर, कि XYZ प्रियंका भारती को जिताना है, तो चारू प्रज्ञा एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं जीत सकते। अच्छा ठीक है। जिस तरह से अभी देश की जनता ने अभी चारू प्रज्ञा की पार्टी पे जोर लगाया हुआ है, तो प्रियंका भारती जितनी मर्जी एड़ी पटका ले, नहीं जीतेंगी। आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप ईडी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप सीबीआई को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। आखिरकार आप इस देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो आप हो या चारू हो, एंड दैट्स द रियलिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आप दोनों पॉलिटिशियंस के पास आ रहा हूं, बट फर्स्ट आई बिगिन विद हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, योर एनालिसिस ऑन द होल पिक्चर, ओपनिंग कमेंट 60-40 हर्षवर्धन जी। ठीक है शौर्य जी, मुझे लगता है कि ये देश को अब सोचना चाहिए जरा 60-40। और कई बार मैं कहता हूं कि ये भारत इस वजह से लोकतंत्र नहीं है कि कोई हमने 1947 में अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति पा ली, हमने संविधान बना लिया। ये भारत इसलिए लोकतंत्र है क्योंकि हमारी हजारों वर्षों की जो संस्कृति सभ्यता है, उसके मूल में डेमोक्रेसी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम लोकतंत्र पसंद करने वाले लोग हैं, हम किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने एक बार वो गलती की थी, उसके बाद कांग्रेस उठ नहीं पाई। आप उसका जिक्र छोड़ दीजिए कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिल गया या उसके बाद की सरकारें, लेकिन इंदिरा जी की तानाशाही के बाद कांग्रेस को देश ने बर्दाश्त नहीं किया। सही पकड़े हैं। अब बिहार में जो कुछ हो रहा है, इसकी बुनियाद की बात कर ले। इसकी बुनियाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट जो है उसमें एडिशन अपने आप हो जाता है, सत्ताधारी पार्टी के लोग करा देते हैं। सवाल यहां यह है कि क्या वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो संविधान में हैं, बिना मतदाता सूची के शुद्धिकरण के क्या भारत के लोगों की बात सुनी जा सकती है? गुड क्वेश्चन। क्या चुनाव सही से हो सकते हैं? और बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है 2003 के बाद अभी हो रहा है, बड़ी साफ सी स्पष्ट सी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने दी है और मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा है। विपक्षी दलों का काम है, उनको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध करना यह सिर्फ चुनाव आयोग या सत्ताधारी पार्टी का काम नहीं है। बात तो सही है। यह देश के हर नागरिक, हर विपक्षी पार्टी, हर पार्टी का काम है कि वो एक साथ आकर इसे करें। और जब आप उस पर सवाल उठाते हैं तो क्या एक बेसिक प्रीमाइस पर आप सवाल उठा रहे हैं? क्या भारत के लोकतंत्र पर आप सवाल उठा रहे हैं? और राहुल गांधी जब कहते हैं कि अच्छा नहीं खोज के निकालेंगे, जब धमकाने वाले अंदाज में आ जाते हैं, तो अब्बास अंसारी की तो विधानसभा सदस्यता चली गई ऐश्वर्या जी इसी में, मऊ से जो विधायक थे। सही पकड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी तो देश के कानून से ऊपर है, उनको भला कोई क्या कह सकता है? वो किसी को धमकाएं, किसी को कुछ भी कहें, खोज के निकाल लेंगे। मुझे लगता है अब देश के लोगों को तय करना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे जरूरी चीज यानी वोटर लिस्ट का अपडेशन, वेरिफिकेशन, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उस सवाल पर सचमुच कोई नियत गंभीरता से है या फिर कुछ भी, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया, अच्छा वो कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया, अच्छा तो कुछ और ऐसी साजिश।
मतदाता सूची की वेरिफिकेशन में पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार ही होता रहा है। लग रहा है हर्षवर्धन जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास में 47 से लेके 50 से लेके आज तक ये पहली बार हो रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया है। तेजस्वी यादव खुद आते हैं आज और कहते हैं मेरा नाम काट गया। ये तो यही बात हो गई कि मैं रिपब्लिक के बाहर खड़ा है, मेरा आईडी ले लिया भाई, अरे मेरा आईडी ले लिया भाई। और थोड़ी देर में गार्ड है, बोले सर हेलो, आपकी गर्दन में आईडी कार्ड। क्या बोल रहे हो? ये वही सिचुएशन, ही इज एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ। एक बार नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल से मजबूत कोई पार्टी नहीं है बिहार में। उनके कार्यकर्ता, किसी की हिम्मत होगी कि तेजस्वी यादव का नाम कट जाएगा? और हिम्मत छोड़िए, तेजस्वी यादव जैसे नेता का नाम कटेगा, कल्पना भी कैसे कोई कर सकता है? उनके कार्यकर्ता, उनका एजेंट, उनका बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे होंगे? ये संभव है क्या? अंत में निकला कि ना भैया, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई था, माहौल बनाना था, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने की कोशिश थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबसे पहले देश को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आजाद भारत का जो सबसे खूंखार बलात्कारी था प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो तो मेरी बाहें मजबूत होंगी, उस बलात्कारी को आज उम्र कैद की सजा हुई है। भले मोदी जी की बाहें कमजोर हो गई हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, इसलिए देश को रुक, तेरे को बताते बेकार की बातें कर अब रहे हो। दूसरी बात, क्रिमिनल को कौन शील्ड कर रहा था? एक मिनट चारू जी, किसकी सरकार की कर्नाटक में? आप विषय पर रहिए। आप यहाँ हर बात में आपको लगता है मोदी जी को घुसा देंगी तो वायरल हो जाएंगी। प्रियंका, आई विल नॉट अलाउ दिस। ऐश्वर्या, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दिस। दिक्कत है, देश प्रेम कर रहा है मुझे, तो इससे क्या दिक्कत है आपको? दलित पिछड़े मेरे साथ खड़े हैं, आदिवासी खड़े हैं, लिबरल्स खड़े हैं, क्या दिक्कत है आपको चारू जी? है अब आते हैं आपको प्रज्वल रेवन्ना पे डिबेट करना बिल्कुल करिए, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा आइए मुद्दे पे, ओके बैक ऑन टॉपिक, बोलिए, आई एम आउट, बोलिए आप लोग। विषय पे बोलना इन लोगों को आता नहीं है ना ऐश्वर्या जी। विषय पर बोलेंगे तो इनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसीलिए डाइग्रेस करना पड़ता है, लेफ्ट राइट घुमाना इन्हें इसलिए पड़ता है क्योंकि विषय पे इनको बोलना नहीं आता। विषय पे तो ये खोखले डब्बे हैं, ओके, खाली खोखले डब्बे हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, मुद्दे पे बोलिए, कोई नहीं रोकेगा। तो मैं बोलने दूंगी, बैक ऑन टॉपिक, थैंक यू। मेरे लीडर का नाम फालतू की बातों में घसीटेंगी तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। ओके प्रियंका, ओके चारू, बैक ऑन टॉपिक। प्रियंका जी बैक ऑन टॉपिक, कीपर ऑन टॉपिक। एब्सोल्युटली, बदतमीजी करेंगी तो अच्छा खैर आते हैं। ऐश्वर्या जी देखिए, आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, आप जितना जूम करना है करिए। नहीं, आपको कह रही हूँ मैं, आप दिखा दीजिए। आपके पास मुझ पे कब से विश्वास हो गया आपको? तेजस्वी जी, नहीं जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहां पर 110, और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम, वो भी रहते हैं मकान संख्या। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में पहली बार हुआ है? अभी मजा आएगा ना। प्रियंका जी, आप कहां, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहां किया है? पटना में? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1 लाख 1 से ज्यादा? अरे प्लीज, नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब चारू, आई एम कमिंग टू यू, चारू जी, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन प्रियंका जी, आप पटना में ना किए हैं भाई इतने साल एक्टिविज्म। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पता है इस तरह की गलतियां, नाम आपको पता है, मेरा नाम तो है ही मतलब ऐश्वर्या, ठीक है ना? तो कितनी बार एज, सेक्स, एड्रेस कितनी बार गलत आता है, कितनी बार गलत आता है, इलेक्शन कमीशन से ठीक कराना पड़ता है। तो मैं क्या बोलने लगूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है? मैं क्या करूं कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास चला? आप मुझे बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये गलती एड्रेस की, उम्र की नहीं होती क्या? आपको पता है, मेरी दादी थी, जब मेरा पहली बार बना तो मेरी दादी की उम्र मेरे से कम दिखाई थी। मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता अ मिसप्रिंट और एन एरर। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका इलेक्शन कमीशन नहीं। और आप जैसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, प्रियंका भारती जी, आप जमीन में काम करने वाले लोग हो, आप एक्टिविस्ट लोग हो, और आप चुपचाप आपको देखते रहे। तो मत देखिए ना, कहा किसने कहा? क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए ना, आप समझिए। आप कह रही हैं कि एक एड्रेस 2 बार आ गया, इसलिए तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग मैम? ऐश्वर्या जी बोलिए, प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। सवाल पूछना होता है, पर्सनल आकलन करना नहीं होता है। मैम, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। आप जैसा आदमी जो जमीनी स्तर पे काम करता है, हाउ कैन यू इवन से दिस? ये मैं कह रहा हूं आपसे। अब मैं आपको जवाब दूं? दीजिए प्लीज, थैंक यू। 1 वर्सेस 1, चारू जी, सबसे पहले
तो मैं ये जवाब देती हूँ कि देश के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ ही लड़ करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसकी पुलिस ने मार मार के मेरे घुटने में ट्यूमर कर दिया था, लड़ भिड़ कर यहाँ पहुंची हूँ, किसी का मलाई खा करके यहाँ पर नहीं पहुंची हूँ। अब दूसरी बात, तो कौन सा तीर मारा? जब आप बात कर रहे थे कि तेजस्वी जी का ये एड्रेस में गलतियां हो जाती हैं, डॉग बाबू का बन जाता है आवासीय, सोनाली ट्रैक्टर का भी बन जाता है आवासीय, तो सवाल तो ये रहेगा ना, तेजस्वी जी के साथ राष्ट्रीय जी रहती हैं कि मंटू कुमार जी रहते हैं? कौन रहता है तेजस्वी जी के साथ? ये तो पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि एक घर का पता है। अब दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित कर दिया, कहां से आपके पास आया होगा ना मृत्यु प्रमाण पत्र? दिखाइए हमको। आपने जितना भी 65 लाख लोगों का सूची बनाया, कहीं भी बूथ लेवल पे आपने नहीं बनाया। 35,000 40,000 लोगों का हर विधानसभा से आप नाम काट दे रहे हैं, आप कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिएगा ना। तो गेम बचाना बोला आपने, अब बोले हम हमारे सवाल है, हम बोले कि नहीं बोले? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल मैं आपका पॉइंट सुन के आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, 65 लाख वोट आपके पास कोई डिफेंस नहीं। चारू, आई एम कमिंग टू यू। सतीश जी, मैं आ रहा हूं। वेटिंग टू स्पीक प्लीज। मैं ओके, बात बोलनी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सीरियस बात, पलट जा रहे हैं डायरेक्टर। नहीं, मैं पलट नहीं रहा हूं, मैं तो वही बात कर रहा हूं। देखिए, मैं पत्रकारिता में आने से पहले छात्र राजनीति में था, और मेरा ये मानना है, प्रियंका ने एक बात जो कही ना कि वो मलाई खा के नहीं आई हैं, संघर्ष करके आई हैं। अभी मजा आएगा ना। हालांकि पता नहीं कौन से तानाशाह के पास, क्योंकि इस देश में तानाशाही नहीं। लेकिन प्रियंका जी, आपको शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप आगे जाएं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी देश के लिए बेहतर होता। या जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लोग ना आते जो अब मलाई खाने का और क्या तरीका है। आपको तेजस्वी जी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पकड़ा, बप्पा बना दिया हेड। अरे इस तरह की बातें करके अब आपको बहुत इस तरह से लोग देखते हैं ना। आप जानते हैं कुछ भी चारू प्रज्ञा ऑन द अदर साइड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं चारू जी, आई एम कमिंग टू यू, बट लिसन टू माय क्वेश्चन। तेजस्वी को मलाई खाने वाला बता दिया, सवाल तो सुन लीजिए। मैं से अब वो जाने, उनकी पार्टी जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के रोल में गलतियां नहीं है ना। हमारी पॉपुलेशन हमको पता है हमारे देश की, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहली बार हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आखिरी बार हो रहा है। चारों ये होगा और होगा, अगले इलेक्शन में भी होगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, 18 साल के बच्चों की उम्र 81 साल नहीं हुई है क्या इस देश में? सही पकड़े हैं वोटर आईडी कार्ड में। लेकिन वो तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। चारों एड्रेस गलत नहीं हुआ है क्या? मैं अपने ऑफिस में आज बात कर रहा था, कम से कम 100 लोगों के बीच में 25 ने नाम उठाया कि सर 2 बार चेक कराना, 2 बार चेंज कराना पड़ा है, बट दे डिडंट डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हां, मैं मानता हूं कि बड़े पिता के बड़े सुपुत्र के साथ एरर हो गया है, तो बात बड़ी है, इतना है सिर्फ। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर इतना कहते हैं कि लालू प्रसाद के बेटे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ एड्रेस कैसे गलत लिख दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मैं मान लेता कि बड़े आदमी के साथ गलती मत करो, आम आदमी के साथ कर सकते हो। प्रियंका भारती का नाम उल्टा लिख सकते हो, एड्रेस गलत लिख सकते हो, तेजस्वी यादव का नहीं। दैट्स द ओनली इशू प्रियंका जी, दैट इज द ओनली इशू प्रियंका जी, प्लीज एक्सेप्ट इट। चारू जी, थैंक यू। चलो भाई, धन्यवाद ऐश्वर्या। आई एम ग्लैड वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम इररेलेवेंस, क्योंकि मैं सारे दर्शकों को एक बात स्पष्ट रूप से समझा देना चाहती हूँ। प्रियंका जी के यहाँ पर बैठकर मुस्कुराकर एक भी तथ्य ना देने से एक बात साबित होती है कि ये सारे के सारे लोग एम्प्टी बॉक्सेस हैं, खाली डब्बे। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर कोट कर रही हूँ ऐश्वर्या, वर्बैटम। 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिसमें से 22 लाख लोगों का देहांत हो चुका है। अभी और सुनिए कि करीब 36 लाख लोग देश में दूसरी जगहों पे रहने लगे हैं, तो दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं एक अलग लोकेशन से, और बाकी सारे डुप्लीकेट कार्ड्स थे। इलेक्शन कमीशन ने तो आज ये तक जताया कि तेजस्वी यादव शायद 2 वोटर आईडी कार्ड लेकर घूम रहे थे अब तक, 2 वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि जो एक फोटो